आज पूरा भारत जिस वैश्विक महामारी से गुजर रहा है, हम लोग पूरी तरह से सरकार द्वारा बताए गए नियमों का पालन कर रहे हैं। अधिकांश लोग अपने अपने घरों में अपने विचारों के साथ, अपनी भावनाओं के साथ संलग्न हैं और पूरी तरह से ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हम इस महामारी से जल्दी बाहर आएं, ताकि हमारा देश, हमारा समाज, हम लोग पुनः अपने यथावत स्थिति को प्राप्त हो सकें। और इस क्रम में मुझे मात्र एक बात करनी है, आपसे एक निवेदन करना है कि जब जब बात सत्य की आए, विज्ञान की आए, धर्म की आए, धर्म तो खैर बहुत बड़ी चीज है, धर्म को जानना इतना सहज नहीं है, तो कभी भी असत्य भाषण नहीं करना चाहिए, क्योंकि सत्य हमेशा विजयी होता है। आज से लगभग 20 वर्ष पहले हम लोगों ने एक अभियान चलाया, सोच गंगा स्वच्छ गंगा अभियान, जिसका मूल उद्देश्य था गोमुख से गंगा सागर तक अनेकों बार यात्रा करने के बाद हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि गंगा अगर दुष्प्रभावित हो रही है तो केवल मानव कृत्यों से। इसलिए यह अभियान चलाया गया कि सोच गंगा स्वच्छ गंगा, मतलब अपने विचारों को, अपनी सोच को स्वच्छ करिए। गंगा स्वच्छ है, गंगा स्वच्छ हो जाएगी। गंगा को स्वच्छ करने की आवश्यकता नहीं है, वह तो पराम्बा है। वह हमें, आपको, हमारे पूर्वजों को मुक्ति देती है, स्वच्छ करती है। उसे हम क्या स्वच्छ करेंगे? हम लोगों ने पूरे विश्वास से, पूरे आत्मविश्वास से यह लोगों से कहा था, सरकारों से कहा था, निवेदन किया था, कितनी बार पत्र लिखा गया था, और मेरा केवल एक ही निवेदन था कि गंगा के आगे और पीछे प्रदूषण शब्द मत जोड़िए। गंगा परासत्य है, गंगा ब्रह्म का द्रव है, गंगा संपूर्ण चेतना है। जब जब भी हम देखते हैं कहीं भी लिखा हुआ गंगा प्रदूषण इकाई, प्रदूषण परियोजना, गंगा प्रदूषण, तो बड़ा कष्ट होता है कि अपने कृत्य को गंगा के साथ जोड़ करके और उस भगवती को कहते हो कि गंगा प्रदूषित है। तो हम लोगों ने निवेदन किया था लिखित रूप से, जा करके, मिल करके देश के सारे कर्णधारों से, और एक ही निवेदन था कि अपना कृत्य हटा लो, गंगा के तट से अपना कृत्य हटा लो। गंगा एक बरसात में स्वच्छ हो जाएगी, जैसी थी वैसी हो जाएगी। लेकिन किसी ने नहीं माना। लोगों ने नाना प्रकार के दुष्कर्म किए, अपने कृत्यों को गंगा में डाला और कहा कि गंगा मैली हो गई है। अपनी सामर्थ्य जितनी थी मैं उतनी जोर से आवाज लगाई, लेकिन फिर उसी दुखी आत्मा से हम लोगों ने उद्घोष किया कि गंगा जब इंसाफ करेगी कभी न तुझको माफ करेगी। भीष्म प्रतिज्ञा सी कर टेक, हमने आह्वान दिया था 20 साल पहले। पंडित आत्माराम जी ने यह उद्घोष किया, लिखा कि भीष्म प्रतिज्ञा सी कर टेक, कूड़ा गंगा में मत फेंक। लेकिन कौन सुनता है साहब? थक गए, हार गए। क्या क्या नहीं किया गया, तकनीकी बनाई गई, कोई सुनने को तैयार नहीं। पर गंगा जब इंसाफ करेगी कभी न तुझको माफ करेगी। यह सत्य आज भी लागू है। आवाज आ रही है, आप देख रहे हैं, समाचार आ रहा है, गंगा स्वच्छ हो गई, यमुना स्वच्छ हो गई, निर्मल हो गई। काहे ऐसा बोल रहे हो? यह असत्य भाषण क्यों कर रहे हो? आप मीडिया के लोग हो, आप जिम्मेदार लोग हो, आप बुद्धिजीवी लोग हो, आपके ऊपर देश का दायित्व है। गंगा साफ हो गई, अरे आपने अपना कृत्य हटा लिया तो तटों पर वह गंदगी नहीं जा रही है, गंगा तो स्वच्छ थी। यही तो हमने पहले ही कहा था कि अपना कृत्य हटा लो।
आज भी वो नाले गंगा में ही जा रहे हैं, उसके लिए और कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन यह दुष्प्रचार करना, यह कहना गंगा स्वच्छ हो गई, ये पूरे पूरे शहर के नाले कहाँ जा रहे हैं? आपका कृत्य हट गया है, आपका जो नॉन पॉइंट सोर्स था जिसे आप कहते हो वह हट गया है, वह स्वच्छता सामने दिख रही है। तो बंधुओं, महानुभावों, यह आप देख लीजिए अपनी खुली आंख से कि हमारे आपके कृत्य से, दुष्कर्मों से गंगा मैली हो रही थी, गंगा पर दबाव बढ़ रहा था। आज वह हट गया, फिर गंगा तो स्वच्छ है, उसे कौन स्वच्छ करेगा? अपने नाले को रोक लीजिए, गंगा के लिए कुछ मत करिए, और गंगा के आगे और पीछे प्रदूषण शब्द मत जोड़िए। गंगा माँ है तो माँ है, आपके माँ के माँ की माँ है, वह पराम्बा है। तो यह परिणाम आपके वहां न जाने से हुआ है। इसीलिए हमारे भविष्य पुराण में यह कहा गया, गंगा के तट पर 14 कार्य वर्जित था। तो वह 14 कार्य ऋषियों ने इसलिए मना किया था कि जिससे गंगा प्रभावित होगी। जिसके एक बूंद जल में हमें स्वर्ग मिलता हो, उसमें हम अपना नाला गिरा रहे हैं और अपना ही पैसा खर्च कर रहे हैं। इसलिए ऐसा मत करिए। गंगा का जो प्रभाव है, गंगा पराशक्ति है, उसे प्रणाम करिए और अपने कृत्यों से गंगा को रोकिए। बस हमारा आपसे यही निवेदन है। गंगा स्वच्छ है, गंगा हमें जीवन देती है।